जला लो ज्ञान का दीपक, मना लो आस्ती। ठीक है, लगाओ मुझे, पानी नहीं होना चाहिए। जला लो ज्ञान का दीपक, मना लो दीवा। मम्मी टीका लगा दो। जन्म कर लगा दो। लगा लो आज दिवाली, साफ कर मन के मंदिर को, सजा लो आज दिवाली, जला लो ज्ञान का दीपक, मना लो आज दिवाली, साफ कर मन के मंदिर को, सजा लो आज दिवाली, करो चिंतन अलख ज्योति, स्वयं आत्म प्रकाशक का, करो चिंतन ऊपर लगा दे, आत्म प्रकाशक का, स्वयं हम प्रकाश। अविद्या के अंधेरे को मिटा लो आज दिवाली है, अविद्या। और लाइट जलाओ सारी, तो मिटा लो आज दिवाली है, जला लो ज्ञान का दीपक, मना लो आज दिवाली है, जो एक ही बाजी संभल कर खेलना प्यारो, जगत जो एक ही बाजी संभल कर खेलना प्यारो, दुनिया है आगे से नर्तन, सजा लो आज दिवाली, मिला है भाग्य से नर्तन, सजा लो आज दिवाली, सजा दो ज्ञान का दीपक, मना लो आज दिवाली। और भजन के अर्थ को पूरी तरह आत्मसात नहीं करते, इसलिए फिर गुरु को आके सुनाना पड़ता है, जला लो ज्ञान का दीपक, मना लो आई दिवाली। सच में अगर ज्ञान का दीपक ना जलाएं हम अपने मन में, तो कहाँ दिवाला सा निकला रहता था पहले, तो अब दिवाली मनती है। मिलजुल करके बैठना, खुशियां रखना, प्रेम रखना, आनंद में रहना, कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आने देना अपने अंदर, ये संभल हुआ जब ज्ञान का दीपक जला है। बाहर का दीपक से थोड़ी कोई रोशनी अंदर हो रही थी, और जब गुरु ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जला देता है, फिर कह कह करके वो ज्ञान का दीपक तुम्हारी जवान में जला देता है, जब तुम ज्ञान बताते भी हो, बोलते भी हो, सुनते हो, सुनाते हो, क्योंकि दहलीज पर रखा हुआ दीपक अंदर भी रोशनी करता है, बाहर भी रोशनी करता है, तो बाहर की भी तुम्हारी दुनिया रोशन हो जाती है। बाकी दुनिया में है क्या, सोचो।
हम अज्ञान के कारण कुछ घटनाओं को, बातों को सत्य मानते हैं, जबकि देखा गया ज्ञान के अनुसार तो ये तीनों हमारे मनुष्य जन्म की भूलें हैं। पैदा होना भूल है, शादी करना भूल है, बच्चे होना भूल है, अध्यात्म के अनुसार। पिछले जन्म में जतन नहीं किया था, पुरुषार्थ नहीं किया था, वासनाएं रह गई थी, सो जन्म लेना पड़ा कहीं ना। तो ये आपकी भूल थी ज्ञान के अनुसार। फिर भगवान ने तो अकेला बनाया था इंसान को, लेकिन वो अकेले रह नहीं पाता, कहता कोई तो साथी मिले, कोई तो साथी मिले। हाँ, गुरु मिलने के बाद फिर वो खोज खत्म हो जाती है। गुरु में ही सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे रूप। अगर कोई गुरु भक्ति करता है ठीक से करनी पड़े, पवित्रता से करनी पड़े। तो गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु सब रूपों में फिर हमारे साथ होता है। तुम ही एक नाथ हमारे, क्योंकि सच्चा गुरु मिला है। वो केवल बाहर से अटका के थोड़ी बैठता है, वो अच्छी तरह से तुमको फिर तुम्हारी आत्मा में टिकाता है, तुमको तुम्हारे ही गुणों का ऐसे विश्वास दिलाता है, स्थिर कराता है तुम्हारे गुणों में, तुमको आत्मिक गुणों में तत्व का ज्ञान देता है, तुम्हें कहीं भ्रमित नहीं होने देता, तुम्हें तीनों गुणों से निर्लेप न्यारा बनाता जाता है। समय जरूर लगता है, इसलिए गुरु की बहुत महानता होती है। विज्ञान का दीपक जब जल जाता है हमारे हृदय में, तो देखो उसके बाद भी इंसान नासमझी दिखा देता है। तीसरी भूल, सोचता है शायद यही दुनिया है, कोई तो हमारा हो, चलो पति नहीं रहेगा तो बच्चे तो हों, पहले पिता फिर पति फिर पुत्र। और जब ये कभी सब धोखा दे जाते हैं कभी कभी, तो फिर कहता है पैसा है, पैसा तो है, पर इन सब के पीछे खड़े हुए परमात्मा को भूलता है। अच्छा लग रहा था, पति भक्ति होती है, पुत्र भक्ति होती है, स्वामी भक्ति होती है, देश भक्ति होती है, समाज भक्ति होती है, पर इन सबसे श्रेष्ठ होती है परमात्मा की भक्ति। वो गुरु की कृपा से हमारे अंदर में शुरू होती है, जब हमारा लक्ष्य परमात्मा बनता है, जब हमारा मन उसमें आसक्त होता है, परम आत्म तत्व में आसक्त होता है, जब स्वयं में भी आत्मा जानता है और पर में भी आत्मा जानता है, तब परमात्मा का उसको एहसास होता है। तो ऐसे ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जला देता है। बार बार कह रहा हूं, जला लो ज्ञान का दीपक। ज्ञान का दीपक अगर पूरी तरह से नहीं जला तो उतनी रोशन दिवाली नहीं होती। आज हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं, गुरु ने ये दीपक जलाना है, जलाया है, इसलिए सच्ची खुशियां करते हैं। लोग भले भ्रमित होते हैं कि शायद ये खुश इसलिए है कि बहुत बहुत मजे हैं, बहुत आनंद है, बहुत खुशियां हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया घूमते हैं। लेकिन सच में इन सब के पीछे जो आधार है वो गुरु का दिया ज्ञान, परमात्मा की लगन, गुरु की शरण, ये सब है इसका आधार। ये नहीं होते तो हमसे भी अच्छे हैं सबके पास, लेकिन देखो जाके देखो घर घर लागी आप। आज गुरु के दर पे तो फिर भी देखो हमको सुबह से ही खुशियां मनाने की मौका मिला है। दुनिया में जाकर देखो, पूजा पूजा करना ही एक अपने प्रतिष्ठानों में जाकर के एक बड़ा हेक्टिक और थकाने वाला काम बनता है लोगों का आज के दिन। यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, खुशियां करते करते और फिर ऐसे उलझ जाते हैं। खुशी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर दूसरे दिन इसलिए पड़वा रख दी, पढ़ के सो जाते हैं। हम लोग नहीं सोएंगे ना, कल फिर आएंगे ना, कल फिर आना है, फिर थकते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है इसलिए थकते नहीं। ऐसा नहीं कर्म नहीं करते, सेवाएं नहीं करते, संभाल नहीं करते, या काम नहीं करेंगे, या नहीं पूजन भी करेंगे, सभी अपने विधि विधान से अपने घर परिवार में। सुंदर एक त्योहार है हमारे, तमोगुण हारने का ये सुंदर मौका देता है परमात्मा समय समय पर।
त्योहार को क्या बोला गुरु जी? तमोगुण को हारो। आज कितना भी कोई दरिद्र नारायण होगा ना, वो भी नहा तो लेगा ही, लद्दड़ राम। और ऐसा अगर कोई हो गया जो बिल्कुल भी इतना, समझ लो उसको, उसके जीवन में फिर खुशी होगी नहीं यार। तभी प्रेरित कर देना, कम से कम नहाना धोना, अच्छे कपड़े भेज देना गिफ्ट करके। अगर कोई ऐसी प्रकृति का है जो पड़ा रहता है, तो हम तो देखते हैं उसके घर वाले भी उसके लिए नए कपड़े तो ले ही आते हैं। आज के दिन बदल तो ले अपने कपड़े, तो बदल ले भाई, मुंह तो धो ले, एक मीठा तो खिला ही देता है कोई ना कोई आकर के। बाकी हमको खुद खुशी से खाने वाला नहीं, खिलाने वाला बनना चाहिए, हमेशा सुख पहुंचाने वाला बनना चाहिए। हम लोगों को गुरु जो प्रेरणा देता है, लेवता नहीं देवता बनो, देने वाले बनो। अभी हम देखते हैं लोग रिवाज बना देते हैं कि भाई दिवाली का मौका है, मिठाइयां पहुंचाएं, कई मिठाइयां पहुंचाएं। हमारे को तो बड़ी उलझन में डाल देते हैं कि करेंगे क्या है। आओ तो तुम्हारी उमंग है, ले आओ सत्संग के समय पर आओ, खुद सत्संग में नियम से आओ। मिठाइयां हमारे यहाँ बेच के क्या फायदा हो? क्या करेंगे, हमारे हाथ गंदे होते हैं, कोई मुसीबत हो जाती। कल देख करके खामा का पारा चढ़ रहा था, खा पी सकते नहीं है इतना। सबको अकल होनी चाहिए कि भाई सत्संग के समय भले ही लिया, वो भी सत्संग में भी कम लाओ। आजकल तो कहाँ कौन खाता है, किसको छूते हैं केवल, किसको तुम्हारे लड्डुओं की और इनकी पड़ी हुई है। बेकार बेकदरी कराते हैं मिठाइयों की सुंदर सुंदर। इससे अच्छा तो भले ही किसी ऐसी जगह पर, उपाय बदल गए। अच्छे अच्छे पढ़े हो तुम, पढ़े लिखे लोग हो, तो बस धनवान हो, तुम्हारी प्रकृति नहीं सूट करती। बहुत से गरीब होंगे जो बेचारे, उनको यहाँ दिया जा करके उनके घर पहुंचा दो। अपने घर में जो नौकर चाकर है उनको भर भर के दे दो। और भी कहीं कोई आवश्यकता वाला दिखे उनको दे दो, ज्यादा अच्छा है। इसलिए सावधान रहना इन सब कर्मों में, कभी नहीं पड़ना। मिठास रखो बस। हमारे गुरु जी ने कहा बाहर की मिठाई नहीं, अंदर की मिठास। तुम्हारी वाणी में मिठास, तुम्हारे भावों में मिठास रहे, प्रेम की मिठास रहे तुम्हारे। ऐसा बना लो, ये ज्ञान का दीपक जला लो। जब गुरु मिलता है जीवन में, तो दिलों में, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, आत्म ज्योति प्रकाशित हो जाती है, प्रेमी भक्तों की कतार खड़ी हो जाती है। भली दुनिया तो घर को सजाती है, पर हमारे यहाँ तो देखो गुरु के खिले हुए दीपक, ये जो पंक्ति वक्त सद रहे हैं, लाइन में बैठे हैं ना, सब अच्छे लग रहे हैं। सब देखो कैसे, और जो भी अपने अंदर से हम देखते हैं ऐसे ज्ञान का दीपक जला के बैठेगा और अच्छा। और हमारे यहाँ भी सब इतने चतुर हैं, अगर कोई अगल बगल में थोड़ा बुझा हुआ दिखाई देगा तो क्या कर देगा, वो दीपक तो बेचारा नहीं उठ पाता, कोई दूसरा आके करेगा। और यहाँ तो तुम्हें प्रेरणा आ जाएगी, क्या बात है, आज आज ऐसी उदासी कैसी है, ऐसी खुशी रखो। और यहाँ तो आते आते इतनी अकल आ जाती है। हम देखते तो शुरू में कोई आता है ना साधारण सा सूट पहन करके, और तीसरे चौथे दिन उसकी मन ऐसी बदल जाता है, नेक्स्ट ढंग के कपड़े पहन के आने लगता है, और 30 त्योहार तो और सज के आने लगता है। फिर समझ आ जाती है बस, क्यों दिखाएं, क्यों दुनिया को अपना ऐसा बुझा हुआ उदासी वाला कुछ हो गया ऐसा जीवन दिखाएं। दिया नहीं है क्या वो, ऐसे अकल से चलना सीख। तो अंदर से सच्चे राम का स्वागत करो। स्वागत के लिए बैठते हैं, तो गुरु भी हमारे जीवन में कब आएगा, जब हम ये स्वागत करेंगे उसका। बोला जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। तो भगवान राम स्वयं तुम्हारे आपके आके पधारेंगे, जो अपने दिल में, मन में, दृष्टि में, भावों में खुशियों के दीपक जलाए रखो। इसलिए खुशी जैसी खुराक, क्योंकि हम सब भाग्यशाली हैं, साकार सदगुरु मिला है। निराकार को पूजते तो व्यर्था जन्म गवाया। कुछ लोग ऐसे इस तरह की भक्ति सब करा देते हैं ना, तो चारों की उमंग भाव सब खत्म हो जाते हैं। उस दिन हम याद कर रहे थे कि बनारस में हम तो गुरु जी के साथ जब नाव में थे, गंगा जी में भजन भाव के साथ डूबे हुए थे। अब गुरु का संग था, सोना सुबह सुबह की सूर्योदय का समय था। काशी मंदिर में दर्शन करने गए थे, तो पहले गंगा के दर्शन कर रहे थे, तो सब नाव में चढ़ गए एक साथ। 2 नावें थी, 40-40 लोगों की, 80 लोग थे करीब हम लोग पूरे। तो फिर इस अंताक्षरी खेल रहे थे नाव, इस नाव से एक गाता था, उस नाव से एक गाता था।
गुरुजी भी साथ साथ बहुत आनंदित थे सबकी खुशी देख करके। लेकिन वहीं थोड़े से कि कोई साधक आए थे तो वो बिल्कुल शांत मौन, ऐसे बिल्कुल ऐसे जो छू भी नहीं आए किसी से, ऐसे करके बैठे। अब उनकी नाव जब गुजर गई तब गुरुजी ने बताया, बोले देखो ज्ञानी ये भी है, साधक ये भी है, पर आज तुम लोग जो एक सहज खुशी और आनंद में भरपूरता में रहते हो, ऐसी समझ हर एक के पास नहीं। हर समय सत्संग के समय ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं बड़े डरे डरे से, परेशान परेशान से। अरे भाई परमात्मा के तेरे लिए बंदे कैसे रची बाहर, दुनिया में आके भूला तू अपना करा। ये सही समझ मिल जाती है तो हम इस चीज की खुशियां मनाते हैं। आज हम लोग नित्य के सत्संग की, आनंद की, खुशियों की, और ये विकार जो धीरे धीरे ह्रास हो रहे हैं हमारे आचरण से। देखो आप बताओ, अपनी अपनी रिपोर्ट दो, क्रोध कम हुआ है? अरे हाँ या ना? भाई समय पर साथ दिया करो, नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे। लेकिन हुआ नहीं, अभी लगता है आ जाता है, आ जाता है। कामनाएं खत्म हुई है, सीमित हुई है, समाप्ति की तरफ चल रही है। क्या बाबा, कोई इच्छा तो नहीं बची? भाई सपा चट मैदान है, प्रभु जी कोई चाहना वाकी। ये गुरु की कृपा है, जो जीते जी आज हम लोग कह सकते हैं कि गुरु ने कैसे अथाह शांति दी है, कैसे सर्व कामनाओं का त्याग करा दिया है, समझ दे दी है। क्या मांगो कछु थिर ना राय, देखत रैन चला सब जाए। और क्या कामना खत्म करने के बाद मिलना और अधिक हुआ है कि नहीं? कामना के कारण फिर भी भिखारी थे, और अब कैसे हो गए हो? राजा। मेरे सदगुरु ने हमें राजा बना, खोला खजाना ज्ञान का। गुरु की बहुत बहुत शुक्राने हैं। कामना के पीछे पीछे जो क्रोध आता था, विक्षिप्तता आता था, वो क्षीण होती जा रही है। लोभ बनता था पदार्थों को लेकर के, धन को लेकर के, अब सहज उदारता के साथ बांटते हुए, प्रेम करते हुए जीने का मजा आ गया है। कैसे फिर जो अहंकार था सबका बाप, जो खुशी नहीं लेने दे रहा था, आई एम राइट के साथ चलता था, मैं जानू, मैं यही सब जाने, ऐसे करके मैं करते थे। उस मैल को गुरु धोता है। वो देखते थे गुरुजी कैसे इस मैल को, मन की इस मैल को निकालते हैं हमारे अंदर से। ज्ञानी ज्ञान के बाद भी जो एक मैं आती है ना, तभी कहते हैं यहाँ भगवान मत बन जाना। भले गुरु कहता है कि मान ना मान तू है भगवान, पर भगवान किसको कह रहा है, इसको तत्व से जानना। वो भगवान तो आत्म स्वरूप को कह रहा है। और जहां तुमने बाहर से गेटअप मेकअप भगवान पने का शुरू किया, मैं भगवान, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं, मैं ये छोटा काम कैसे करूंगी, मैं तो भगवान, मैं गिलास उठा के कैसे किसी को दे दूं, मैं चटाई कैसे बिछाऊंगी। तो ऐसे भगवान बनेंगे तो उसको हिरण्याकश्यप कहते हैं। वो भी तो भगवान बना था। तो हिरण्याकश्यप वाले भगवान नहीं बन, पर हाँ सबको प्रेम कर पाने कृष्ण स्वरूप। अच्छी लग रही थी बात, जब किसी के आचरण में सदा सदैव जो है प्रेम छलकता है, आनंद आता है। आज गुरु जी को देखते थे ना, भाव आता था कैसे कृष्ण रूप मिले हैं, कैसे उन्होंने ऐसे बना लिया है, वृंदावन बना लिया है, कैसे सब गोप वाले हैं इनके साथ, कैसे सब आनंद करते हैं। तो प्रेम का प्रकाश प्रताप था। जब ऐसी अच्छी मर्यादा देखते हैं गुरु के आचरण में, गुरु के जीवन में, कैसे अपना हमेशा अपनी माँ को अपने साथ हमेशा रखा। तो देखते थे नीना मम्मी ने अगर निकलना बंद हुआ, उनका शरीर की वजह से नहीं निकलते थे, तो गुरुजी ने भी अपना सहज छोड़ दिया। बहुत आज मतलब आचरण की बड़ी ऊंचाइयां हैं सबके पीछे। उसके बाद मिटते हुए मोना दीदी को देखते हैं, अभी तक सब संभाल रहे हैं इतने अच्छे तरीके से। और सच में एक एक को हम इतना अच्छा आदर्श गुरु ने सिखाया है कि घर परिवार में, भाई हम लोगों के परिवार विकसित नहीं, सुसंगठित है। इसलिए दिवाली का भरपूर मजा लेने का हम लोगों को हक है। क्यों? कल सुना था मैं, सबसे पहले अपने सुसम्मानित माता पिता के
अपना पिया मिल गया है, पी फॉर परमात्मा। उस वाले पिए के चक्कर में मत पड़े ना, वो तो पी के आएगा तो ऐसी तैसी कर देगा। पिया माने परमात्मा, पिया ही हुआ है, बोले दारू नहीं तो माया का नशा होता ज्यादातर, क्या होता। पर मुझे मिल गया मन का मीत, मेरा सतगुरु प्यारा। ये हम सब के रूप निखरे हैं तो क्यों निखरे हैं, रूप 14 सो रही है ना अच्छे से, सब सजे धजे दिखाई देते हैं। कल से ही सब सज धज गए थे। पहले की कभी अपनी दिवाली याद करते हैं तो दिवाली वाले दिन भी बड़े मुश्किल से कुछ करते थे, खुशियां करते थे। अभी हम लोग लौट करके आए रात को तो फिर पटाखे सामने रखे देखे इतने सारे, चलाओ आज ही मौका, कल भी चलाए, खुशियां रहती हैं। घर में भी हम देखते हैं ऐसे लक्षण होते हैं कि भाई चलो आज इनकी टेस्ट की चीज बनाएंगे, खाना भी इतना बढ़िया 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 डोसे बना रही थी आशी, मजा आ गया। तो खुशियां रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो रूप चौदस नहीं बन जाती है, ये गुरु की कृपा होती है। एक दूसरे के टेस्ट का ख्याल रख लेते हैं, खुशियों का ख्याल रख लेते हैं, तो अच्छा हो जाता। तीसरा बोला, जब आज बड़ी दिवाली, जब हम सबके जीवन में ऐसी संतान आती है, सुसंस्कारी संतानें होती हैं जो सुख देती हैं, प्रेम देती हैं, हमेशा एक दूसरे की आनंद देती हैं, तो वहां पर सच्ची दिवाली बनती है। खास तौर से ये त्योहार देखना, ज्यादातर बच्चे कोशिश कर करके या तो कल तक आ गए होंगे, या नहीं तो आज आ गए होंगे, नहीं तो परसों ही आ गए होंगे, या शाम तक तो आ ही जाएंगे। क्या बनाएंगे? संस्कारी बच्चे लौट के आते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं। ये त्योहार ऐसे घर के पूजन का होता है ऐसे। तो वहां पर हम देखते हैं दिवाली बनती है। ये तो गुरु ने आकर के इसमें भी 4 चांद लगा दिए। भले चलो कभी कभी ऐसा होता बच्चे विदेश में नहीं आ सकते, बच्चे मान लो है ही नहीं, या ऐसी कोई स्थिति होती है कि बच्चे कुछ हो गया उनको, शरीर से नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे, दूर हो गए, कुछ ऐसी बात हो गई, तो भी हम सब लोग कौन सी खुशी में रहते हैं? तेरे बार मेरे यार, ये सारे बाल बच्चे किसके लगते हैं? अपने ही लगते हैं। सब एक दूसरे को प्रेम देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरापन लगाने का ऐसे ठप्पा गुरु ने हटवा दिया। ये चीजों को अच्छी तरह यूज करना जिसको आता है ना, वो मैला नहीं करता। तो हम लोग अब मेरापन नहीं लगाते, मेरे के ठप्पे नहीं लगाते, कि मेरा वाला ही हो, जो सामने है उसको ही प्रेम कर, जो आ जाए उसको ही प्रेम कर। इसलिए फिर बड़े प्रेम से कहते हैं, जहां रहो आबाद रहो, बिसरो बिसर जाना, मत याद रहो। पहले अज्ञानता में, मोह में, ममता में परेशान होते थे, तो कहाँ दिवाली मनती थी। और फिर धीरे धीरे गुरु से प्रेम बढ़ता गया, तो दिवाली कहाँ की शुरू हो गई? गुरु के दर की शुरू हो गई। कितनी बार गुरु जी ने धनतेरस कराने के बाद सीधे अपने दर पे खींच लिए, और हम देखते थे पापा भी बड़ी खुशी से भेजते थे, जय गुरु जी के यहाँ जाओ, क्योंकि उनको ये भी प्रेम का एक रूप होता है। उसको पता था गौरव को अच्छा लगता है वहां जाकर, तो जाए। और फिर हम भी युक्ति से एक दिन पहले सारी खुशियां यहाँ कर लेते थे, फिर चले जाते थे, खुशी मिलती थी। और सबसे अच्छा तो गुरु ने जो परिवार दिया था, संगत उनके साथ मिलकर खुशी करती थी। यार सत्संग थोड़ी खत्म होता था, वो सत्संग तो चलता ही, वो भी खुश रहते थे, हम भी खुश होते, हमको गुरु जी का साथ मिलता था। सच्ची दिवाली है इस मेल की, मिलाप की, संस्कारों की। आज लक्ष्मी का पूजन सब करेंगे, रोज हम लोग इस बात का अभ्यास कर रहे हैं, जरूर चेक करना, केवल कहीं सांसारिक रूप ही नहीं में आ सकते हो कि मत रहे आना लक्ष्मी के, धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, यश लक्ष्मी और आरोग्य लक्ष्मी में उलझे मत रहे आना। गुरु मिले तो साथ साथ ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, इन चारों लक्ष्मियों का भी खोजना कर लेना, अपने जीवन में प्रकट कर लेना कि ज्ञान है तुम्हारे पास, आनंद है। समझ में आ गई ये बात? रात गई बात गई।
कितने दिनों तक कोई बात रखते हो मन में? कितने क्षण तक रखनी चाहिए? क्या हो गया? हो ही जाता है। तबला हारमोनियम बजाते बजाते मान लो नहीं उसकी धुन सेट हुई थोड़ी देर के लिए तो आंखें दिखा देता है, क्या हो कुछ कह सकता है? फिर 2 मिनट बाद ट्यूनिंग मिला लो, फिर हम बात खत्म। ये अकल गुरु देता है हमको। सबके साथ मन मिलाना आ गया है, खुश रखना आ गया है, खुशियां निकालना आ गया है, क्योंकि मैं मिटा देता है गुरु। मन से हमारे मैं की मैल को मिटा देता है। तो जिस घर में अंधकार भरा भगवान कहाँ से है? अच्छा लग रहा था अर्थ जब बोले धन की कृपा होती है, जब आदमी के पास सुव्यवस्थित धन व्यवस्था होती है तो उसका अन्नकूट बनता है। अगर रोज रोज पकवान बनेंगे, अन्नकूट का त्योहार इसीलिए होता है पड़वा का, जिसको लोगों ने जुए में बदल दिया है दिवाली पर। कुछ लोगों ने उसको जुआ, हालांकि अपना भाग्य आजमाने का दिन है, लकी कितने आप, ये था एक चेक करने का तरीका था लोगों को, उसको जुआ बना दिया गया। और हम लोगों क्या संभल के खेलना प्यारे, गुरु ने कितना अच्छा समझा दिया। जगत जुए की बाजी है, जुआ नहीं है। पिछली साल का सीन कुछ था, इस साल का कुछ और, जुआ नहीं है। ये जगत कैसा है? जुए की बाजी है, संभल के खेलना प्यारे। बाजी कब पलट जाती पता लगता है। तुम तो अपने कॉन्फिडेंस में खेल रहे हो, पता नहीं दूसरे के पास क्या पत्ते, पता नहीं कब क्या एकदम से हो जाता है। पांडव जैसे बुद्धिमान भी खेलने बैठ गए, बताओ। हारते हारते भी उनकी बुद्धि नीचे थी। बड़ी अच्छी खोजना करके किसी ने बताया, सबसे बड़ी भूल यही थी कि ये जो ध्रुत क्रिया करने बैठे तब उन्होंने कृष्ण से कोई परामर्श नहीं लिया। जब कभी हमारी मति भ्रष्ट होती है ना तो सबसे पहले किसको बुलाते हैं? भगवान बोलता है। और कृष्ण जब जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा बोले कि ये इतने, कभी तो कहते हैं बड़े, हम भी तो कभी कभी ऐसे कहते हैं गुरु जी क्या नहीं हो, सब कुछ गुरु जी हो, गुरु जी आपके आपका इतना वैसे, और कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं जैसे गुरु जैसी जैसी कोई चीज है ही नहीं उनके जीवन में। तो फिर क्या हाल हुआ पांडवों का जानते हो? सबरे मुकुट छिन गए, सबरा राज्य छिन गया, दास कहलाने लगे, दास। और उनकी सर्वप्रिय पत्नी जो है उसको बालों से पकड़ के लाके घसीट के लाना पड़ा। ऐसी हालत बना देता भगवान अगर उसको भूलते हो। ये माया ऐसी हालत ही तो बनाती है। हम गुलाम नहीं बन जाते इस माया के, दास बन जाते। ये तो अच्छा हुआ फिर से उन्होंने शरण ले ली पूरी तरह कृष्ण की, समझ गए आगे से फिर वो गलती नहीं की उन्होंने, कि अब आगे ये गलती नहीं करेंगे, भगवान आपको याद, आपको साथ रखेंगे। फिर तो कृष्ण उनके साथ ही रहे, जाने ही नहीं देते थे कृष्ण को। और कृष्ण को भी संकल्प था कि धर्म की स्थापना करने का, तो गुरु भी हमारे ही द्वारा वो सच्चे धर्म की स्थापना हमारे जीवन में करा। हम भूल जाते हैं तो फिर गुरु क्या कर सकते हैं? इसलिए कभी भी लांछन गुरु पे मत लगाना कि अरे गुरु जी आपने छोड़ दिया। बहुत से लोग जब कभी खुद तो आते नहीं है, उल्टा हमें दोष लगा देते, तब लगता है कि देखो समझते नहीं है, उल्टा हम पकड़े रहे केवल। आज हम लोगों ने केवल एक सत्संग का नियम रखा है, नियम पकड़ा है, क्या नहीं दिया जाता, सब कुछ घट में बाहर में। इसलिए ध्यान देना, ये विशेष अमावस्या का शुभ दिन है, दीपक जलाना, एक दूसरे से जो रिश्ता जुड़ा है वो कभी टूटने वाला नहीं है। रोज इस खुशी में रहना, आवश्यकता है सतगुरु की तो सत मार्ग पर चलाता है। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बीच में ये गाना इतना अच्छा लगता था जब गुरुजी के साथ जब भी बैठते थे, और खास मोना दीदी का तो ये प्रिय लाइनें होती थी कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सच में जो एक प्यार, जो एक दुलार जब गुरु से मिला, अपनापन मिला, और ऐसा मिल जाता है कि फिर वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता है, सब गुम हो जाता है, बिसर गई सब तात्पर्य। तो फिर तो मुख से निकलेगा ही तुम मिले, क्या निकलेगा? दिल खिले और जीने को क्या
हंस रही है देखो महाराज। तुम मिले खास, जब कभी ऐसे खास प्रेमियों का ग्रुप बैठा होता था तो फिर बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिंग करके जमुना दीदी सिखाती थी, तो ये सब डांस करते थे इस गाने पे सब लोग, अच्छा लगता था। सारा गुलशन ही महका दिया, अथाह बीज प्रेम का फैला दिया। 2006 की वाणी है गुरु जी की दिवाली वाले दिन की। जो गुरु ने खुशी दिलाई वो प्लास्टिक स्माइल नहीं है हम लोगों की। क्या लगता है आपको, ऊपरी दिखावे वाली स्माइल है या हृदय से? ऑल आर रेडी और एग्री? कौन सी स्माइल है देखो जरा, इनर स्माइल आनी चाहिए अंदर वाली। अब किसी महफिल में जाने की हमें, अब किसी से दिल लगाने की हमें। ये उन सालों के बड़े बेहतरीन भजन हुआ करते थे, प्रेमी मंडल झूमता था इन पर। एक था दिल दे दिया जो श्याम तेरे आगे रख दिया, और किसी से दिल लगाने की हमें। मजा तो उन्हीं लोगों ने लिया है जिसने फिर और कहीं दिल नहीं लगाया। बाकी जो मंदिर के प्रसाद की तरह दिल को बांट देते हैं, अरे दिल है एक, उसको नेक को दो, गुरु को दो, क्योंकि मंदिर का प्रसाद है जो बांट देते हो हर एक को। थोड़ा दिल बच्चे में है, थोड़ा तो पति में है, थोड़ा इसमें रिश्ते में है, फिर थोड़ा मायके भी रखे हैं, थोड़ा सा दिल वहां भी रख दिया, थोड़ा सा दिल यहाँ भी रख दिया, तब तक बात नहीं बनती है। पर जिसका भी सारा दिल, चेक कर लेना अपना अपना, पूरा दिल ऐसा लगता है कल किसी से मिलना हुआ तो उससे ऐसे ही मिला, हमने कहा तुम्हारा कोई इमोशन जुड़े, बोले इमोशन तो हमारे सारे गुरु से जुड़े और किसी से नहीं जुड़े। अच्छी लगी उसकी बात, मुख से निकली, जो स्थिति होती है वो निकलती है फिर अंदर से। और हमारे सारे इमोशंस गुरु से जुड़े हुए, जो भी कुछ होता है गुरु के लिए। वो कुछ खरीद भी रहा था, हमने कहा किसके लिए, बोले गुरु के लिए, उन्हीं को धारण कराना भाव होता है किसी। हम देखते थे कभी पहले कुछ खरीदते थे तो बस यही लगता था जब गुरुजी आएंगे तभी बिछाएंगे, गुरुजी आएंगे तभी निकालेंगे, गुरुजी आएंगे तभी। अब वो परमानेंट आ गए, तीरथ बना देते हैं वो जीवन को। तो अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत। दुनिया में जो जन्मे हैं सो मरेंगे, पर गुरु ने अविनाशी पद पर बिठाया है। ऐसा सदगुरु पहरा दे रहा है कि काल की क्या मिसाल। हर एक भरपूर हो गए हैं, जो गुरु हैं मालो माल कर देता है। बैंक बैलेंस ना हो पर सारी दुनिया मेरी है। किसी के पास चला जाऊं बाजार मेरी है, सब घर दुनिया मेरी, सब मेरा, सब घट मेरा सही। और तुम्हारा दुख भी तभी मिट पाता है जब तुम दूसरों को खुशियां बांटना शुरू कर दो। फिर याद भी नहीं रहता है कि मेरे पास कुछ किया। आज कितने दीदी लोगों को देखते हैं ऐसे, कितने ऐसे केस आए हम लोगों के यहाँ, तो खास तौर से गोरखपुर वाली दीदी का बताते थे गुरुजी, और भी 2-4 लोगों का बताते थे कि ठीक है पति का भी छोड़ा हुआ, छोटी उम्र में ऐसा हुआ, तो आज एक एक अपने शहर की रानी बने बैठे, ज्ञान में ज्ञान की रानी बने बैठे। क्या मिलेगा दुनिया से, बेकरारी के सिवा क्या है दुनिया का नजारा, ढेर वालों के सिवा। तो शुरू में जरूर कहते हैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बाद में तो आंखों के तारे ही तोड़ते हैं, आंसू ही रुलाते हैं। देख ली जग की प्रीत है कैसी। और यहाँ कहते हैं हम भरपूर हो गए। नदी को वृक्ष का पता ही नहीं रहता कि परोपकार कर रही है वो कितना। ऐसे गुरु को भी दर्द है, पीड़ा है, वो द्वार खटखटा के हमारे अज्ञान को निवृत्त करता है। जैसे पत्नी को लगता है पति मेरा है, तो ऐसी हर गोपी कहती है कृष्ण मेरा है। कैसे गुरु सबका पूरक बन जाता है, जब निहारता है तो सब कहते हैं मुझे देखा। सच बात होती थी ऐसी, केवल एक दृष्टि पड़ती थी उनकी, सब झूमने लगते, एक कोई झलक लखानी मरज। ऐसा कौन सा दिन है जब तुम्हारे साथ न हो, सदा वसत हम साथ। तस्वीर से क्या टूट जाएगी तो तुम्हें अनिष्ट लगेगा, कितने भरम पड़ जाते हैं। ऐसे तुम अपने आप ही साल भर के बाद उस तस्वीर, उस मूर्ति को कहीं ना कहीं विसर्जित करे आओगे। और ऐसे अगर कोई बच्चा गिरा दे टूट जाए तो हाय हाय अशुभ अशुभ।
गणेश जी रूठ गए, गणेश जी रूठ गए, देव जी रूठ गए, लक्ष्मी माता की कृपा, यानी क्या क्या फालतू भरम रखते। इसलिए कुछ भी हो जाए इस प्रेम को मत फूटने देना, अंदर के हृदय के प्रेम को नहीं टूटने देना। इन सब भ्रमों में अनिष्टों में नहीं पड़ना चाहिए। कल भी मैंने बोला शुभ अशुभ का त्यागी बनो, इन सब भावनाओं से ऊपर उठो, कुछ करो भले खेल के लिए, अपने आनंद के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, लेकिन उनमें ऐसे मत आसक्त हो जाओ। हाय हाय, मतलब व्रत कम है, हाय हाय ज्यादा है। पहले तो क्या करें, व्रत रखना है, व्रत रखना है, ये टेंशन, फिर व्रत रखा तब टेंशन, फिर व्रत में हाय भूल से खा लिया, अब ये टेंशन, बड़ी भारी टेंशन होती है। क्यों ऐसे कर्मों में ज्ञानी उलझता नहीं, खाया खाया नहीं खाया क्या, प्रेम होना चाहिए अंदर से। पता लगा नहीं तो धमकी दे रही है उसी दिन खाऊं और तोड़ू, हार ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो ऐसे, और ये व्रत है, तो व्रत कैसे, धमकियां ज्यादा होती है। दूसरे दिन एक अपना फोटो खींच के भेजा, मैंने कि आज ये वाला फोटो क्यों भेज के भेजा, बोले भैया कल मेरी पूजा हुई थी, आज मैं छत्ती पे चढ़ करके जाले उतार रहा हूँ। यानी कि बहुत सही बेटे, कल जो पत्नी पूज रही थी करवा चौथ के नाम पर, आज सुबह सुबह पीछे पड़ गई, झाड़ू पकड़ो चलो ऊपर के जाले उतारो सारे, मुझसे नहीं उतरते। तो ऐसी तो हालत है दुनिया के व्रतों की, लेकिन प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, गुरु प्रीत करता है तो कैसे हमारे अंदर के सारे जाले उतार देता है, अंदर से सजा देता है, खुशियां दे देता है। यहाँ कोई रिवाज नहीं है मिठाई खाओ, पर हरदम हृदय को साफ रखो, या मिठाई लाओ ऐसी कोई रिवाज नहीं बना लेते, वो गुरु जी ने भी यही बोला है। यहाँ कोई रिवाज नहीं है कि मिठाई लाओ, पर अपने हृदय को जरूर मीठा बना लेना, साफ करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, अपने आप से, तो अपना आप समझ के प्यार करो, लव नॉट एन एक्शन, इससे कम या ज्यादा क्यों करें। सब बीमार हैं, मैले हैं, गुरु का काम है सफाई करना, साफ करना, फिर चूना सफेदी डाल देते हैं, जब सड़क साफ हो जाती है। तो ऐसे ही जो सफाई करते हैं तो पटक पटक के सफाई करते हैं, फिर साबुन भी रहने नहीं देते, पूरी तरह साफ करते हैं कपड़े से। तो ज्ञान से साफ हो गए हो कि नहीं, भले ज्ञान लगाते हैं, साबुन लगाते हैं कपड़े में, क्यों लगाते हैं, मैल कटे इसका, लेकिन उसके बाद क्या साबुन रहने देते हैं कपड़े में, साबुन तो अच्छी चीज थी भाई, लगाई थी आपने, कीमती भी था, लेकिन फिर ना खखाल खखाल के उसको कपड़े को धोते हैं, साफ करते हैं। वॉशिंग मशीन में तो पूरा टैप खोल करके रख देते हैं, चलता रहे 15 मिनट में अच्छी तरह से साफ, अच्छी तरह उस साबुन को निकालना पड़ता है। तो ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को मिटाने के लिए होता है, पर अज्ञान जब मिट गया, तुम्हारा मिट रहा है, ज्ञान धुल रहा है, उसके बाद ज्ञान ओढ़ के चलना है क्या कोई, मैं बड़ा ज्ञानी, बड़ा ध्यानी, मैं बड़ा पंडित, ये दिखावा क्यों करता है। तो ध्यान रखना, सच्चा गुरु मिलता है तो साबुन भी अच्छी तरह धोता है, ये धुलाई गुरु करता है। कि फिर तुम्हें ज्ञान का अहंकार, अच्छे होने का अहंकार, सत्संगी होने का अहंकार क्यों आता है, ये भी धुलाई करो। साफ किया तो उसका भी अहंकार क्यों किया तुमने, कि मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं ज्ञानी ध्यानी, ये भी मैल होती है। लखनऊ में गुरुजी लेके गए तो उन्होंने, लखनऊ कढ़ाई का बन रहा था, बोले देखो इस कपड़े को देखो, इतना सुंदर है ना कपड़ा, मैंने कहा, सब तारीफ करने लगे, बोले जरा इसको स्मेल देखो कितनी, इतने हाथों से बन रहा है, इतनी स्मेल इसमें आ गई, रंगों की, इसके कपड़ों की, धागों की स्मेल। बोले जब तक इसको अच्छी तरह से साफ करके माड़ लगा कर इसको जब तब जाकर के बिकने योग्य होता है। तो भले ही हम कितना भी ज्ञान का अभ्यास करते हैं, लेकिन एक गंदगी अहंकार की आती है, उसको गुरु धोता है। अपने अपने शहरों में हम लोग अभ्यास करते थे, तो फिर गुरु के दर पे आके क्या होती थी, धुलाई होती थी। कहते थे ये निकलना बहुत जरूरी है, ये नहीं निकला तो बदबू रह जाएगी फिर अंदर, फिर तुम्हारे ज्ञान को कोई पसंद नहीं करेगा। अरे अहंकार से बात करी तो, कुछ बन के बात करी तो, सर्व से प्रेम नहीं कर पाए तो कोई नहीं प्यार करेगा, सबको नहीं अपना पाए, सबके भाव नहीं पूरे करना सीख पाए तुम्हारा, कोई नहीं पसंद करे।
ज्ञान से गुरु हमारे ये प्रेम से इसकी सफाई करता है। स्वयं को भगवान मत मानना वरना हिरण्यकश्यप हो जाए। अच्छी लग रही थी उस दिन बात, कैसे एक दीपक में तीनों ही रूप समाये होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा बन तक करके वो प्रकाश को जन्म देता है दीपक, ब्रह्म रूप में आकर के वो प्रकाश को जन्म देता है, और विष्णु रूप से पालना करता है, हमारे अंधकार से रक्षा करता है, हमारी पालना करता है। और शिव रूप में वही दीपक फिर जब बुझता है तो फिर ऐसे प्रकाश हमको निद्रा देता है, आराम देता है। दीपक बुझा के तो नींद आती, शांति देता है। तो ऐसे ही गुरु के ज्ञान का दीपक ऐसे होता है, गुरु जलाता है, ब्रह्मा बन करके जलाओ अपने जीवन में। फिर अगर ज्ञान के बाद तुमने अपना जीवन चारों तरफ से अच्छा व्यवस्थित नहीं किया तो फिर वो समझदारी नहीं कहलाएगी। कभी कभी कुछ लोग केवल गुरु पर ऐसे आश्रित होकर बैठे जाते हैं, क्यों भाई गुरु ने ज्ञान दे दिया ना, अब ज्ञान के बाद तुम अपना जीवन अच्छा बना के दिखाओ। उन्होंने तो समझ दे दिए, अब तुम उसको निरासक्त उपयोगी सबके हित के लिए ऐसा जीवन बना के दिखाओ, कल्याणकारी जीवन बना के दिखाओ। तुम्हारे कर्म इतनी कुशलता से हो रहे हो, अच्छे हो रहे हैं। भले गुरु कहता है रोज सत्संग करो, लेकिन कोई केवल सत्संग में अटक कर बैठा ही रहे तो वो थोड़ी अच्छा लगेगा गुरु को। बाकी वो अच्छा लगेगा जो चारों तरफ को संभालता है, सब बातें अच्छा करता है। आज हमको भी विचार करना पड़ता है कौन ऐसे हैं जो सत्संग के लिए उपयोगी अभी तक सिद्ध हुए, उनकी कैटेगरी बनानी पड़ती है। भाई इनके अंदर ऐसा मन बन गया, ऐसा भाव बन गया है, जो कोई भी सेवा कार्य आता है, कोई बात आती है, कोई सत्संग, उसके लिए विचार करते हैं, उसके लिए समर्पित होते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं, वो सेवा संभालते हैं। अच्छे कौन लगेंगे? उनको भी फिर हम देखते थे गुरुजी अपने संग लेके भी चलते थे, समर्पित होने चाहिए ऐसे लोग। खाली बैठ करके केवल सत्संग सुनना ही थोड़ी होता है, जीवन भी तो अच्छा बने। पहले गुरु देखिए तुम्हारे घर परिवार से प्रेम की खुशबू आने लगे, प्रेम एकता की मिल मिलाप की खुशी आने लगे, अंदर से अच्छा लगे, तुम्हारे जीवन से आचरण से किसी को एक मिसाल बने कि हाँ भाई ये गुरु के ज्ञानवान है, सत्संगी है, तब अच्छा लगता है। कोई गुरु को हमें प्रकट थोड़ी करना है, ऐसे थोड़ी करना। अभी कोई सत्संग में आए और गुरु के नाम का तो फायदा ले, सत्संग जाते हैं हम, ये जाते हैं, उनको हम जानते हैं, उनको हम जानते हैं, ऐसे करके बात करें तो ठीक है, हमारी वजह से थोड़ा सा उसको कंसेशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके इस आचरण से गुरु का मान बढ़ेगा कि अपमान बढ़ेगा? बताओ। तो व्यर्थ दिखावा भी नहीं करना सत्संग का। सत्संग एक सेवा से तुम्हारे प्रकट हो, तुम्हारे आचरण से प्रकट हो। पता लगा सत्संग के लिए करना है, तुम्हारे आकर के हम सत्संग ही हैं, हम सत्संग करते हैं, बाकी आचरण में कुछ नहीं। सत्संग क्या फायदा करे? कुछ लोगों ने ऐसे फिर खेल कर भी लिए, बाद में ओरिजिनल आचरण जब निकल के आया उनका तो वहां नहीं एडजस्टमेंट होता। फिर वो कहते हैं हम तो सत्संग समझ करके संबंध करा दिया था, ये तो भंगी निकले, सत्संगी कहाँ निकले। प्रेम है, झुकना मुड़ना है, नम्रता है, तो ये सब बातें मनन करना और ऐसा ज्ञान का दीप जलाए रखना हमेशा, तो अंदर के अज्ञान का संहार। आत्म दीप जलाने आया गुरु अवतार, गुरु मिलता है आत्मा का गीत जलाता है। बधाई हो सभी को।